जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे ईश्वर के बारे में। हमारी प्रभु से, भगवान से प्रार्थना है कि जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, उनका एग्जाम में उत्तीर्ण हो और सफल हो। धन्यवाद। है ना। देखिए 1987 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की मृत्यु हुई थी। किसकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की मृत्यु हुई थी। साथ ही भारत के द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजा गया था। भारत के द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजा गया था। क्लियर। श्रीलंका का जातीय संघर्ष भारत में प्रवेश। श्रीलंका का जातीय संघर्ष कहा तो भारत में प्रवेश हुआ था। आगे 1988 ईस्वी में राजीव गांधी जी का द्वारा चीन यात्रा। कहां पर? तो चीन यात्रा। क्लियर। आगे देखिए कंबोडिया में नरोत्तम सिहानुक इस्तीफा दिए थे। कंबोडिया में नरोत्तम सिहानुक जी इस्तीफा दिए थे। साथ ही पोलैंड में सॉलिडारिटी के समर्थकों ने सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। कहां पर? तो पोलैंड में। है ना। आगे पहली परमाणु पनडुब्बी बनाया गया था जिसका नाम है INS चक्रा। क्या नाम है? INS चक्रा, जो भारतीय सेना में शामिल किया गया था। है ना। 1988 ईस्वी में। अब आइए 1989 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भारत द्वारा श्रीलंका से जो शांति सेना भेजा गया था वो वापस बुला लिया गया। कब? तो 1989 ईस्वी में। क्लियर। जवाहर रोजगार योजना शुरू भी 1989 में हुआ था और वीजी द्वारा राष्ट्रीय मोर्चा का नेतृत्व। किसके द्वारा? वीजी द्वारा राष्ट्रीय मोर्चा का नेतृत्व। साथ ही बर्लिन की दीवार जो है गिर गई थी। कब? 1989 ईस्वी में। आगे देखिए 1990 में क्या क्या हुआ था भाई? 1990 में पहली बात तो ये कि रघुवीर सहाय की मृत्यु हो गई थी। UNDP मानव विकास सूचकांक की स्थापना हुआ था। UNDP बोले तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ ही 1990 ईस्वी में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग जो है स्वीकार की गई थी। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग जो है स्वीकार की गई थी। आगे देखिए वैश्विक सुरक्षा की भी पारित हुआ था 1990 में। वैश्विक सुरक्षा भी पारित हुआ था 1990 में। ऑस्टोकॉल्स ने 3 उपागमों का वर्णन किया था। और ऑस्टोकॉल्स ने क्या किया था? तो 3 उपागमों का वर्णन किया था। है ना। आप लोग इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, रुकिए मत। आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि थक गए हैं तो आराम कर लीजिए, लेकिन रुकिए मत। भूख लगी हो तो खाना खा लीजिए, पर रुकिए मत। प्यास लगी हो तो पानी पी लीजिए, पर रुकिए मत, लगे रहिए जब तक सफल ना हो जाए। है ना। आगे 1991 ईस्वी में क्या होता? तो अर्जेंटीना ने यूरो बोर्ड की स्थापना की थी। किसने? तो अर्जेंटीना ने यूरो बोर्ड की स्थापना की थी। साथ ही भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है 1991 ईस्वी में हुई थी। भारत की आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। साथ ही जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की कुल संख्या प्रतिशत जो है 51.62% थी। साथ ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। किसका? सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ क्या? रूस का। है ना। रूस क्यूबा राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह। साथ ही अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत। आप तो जानते हैं हम लोग किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। पर उस समय अमेरिका उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड का पतन हुआ वैसे ही अमेरिका जो है अपना प्रभुत्व चालू कर दिया। है ना। आज भी अमेरिका जो है सुपर पावर वाले देशों में गिना जाता है। हाँ, तो आप जानते ही होंगे रूस और अमेरिका दोनों का तनातनी रहती है। दोनों रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से अब तो जानती है बड़ा है ना। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से। है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन ज्यादा है? तो चीन। उसके बाद भारत का स्थान है। तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत जो है 1991 ईस्वी में हुई। इस प्रकार मेहनत करते हैं आप लोग। धन्यवाद।